हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए जिसमें आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। 2023 जून एंड दिसंबर दोनों के ही शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 22 क्वेश्चंस यहाँ पे दोनों ही जो सेशन कंडक्ट हुए थे वहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इससे पहले हम लोगों ने 2 सीरीज और भी पीवाईक्यू की कर रखी है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक भी वो सेशंस नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जा करके एक बार चेकआउट करिएगा। 2023 के दोनों ही जो सेशन कंडक्ट हुए थे उनका पेपर हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आज फिर स्टार्ट करते हैं, वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में फॉलो किया था। क्वेश्चंस करेंगे एंड साथ ही साथ में उसके साथ के जो भी टॉपिक होंगे वो भी साथ में हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए एंड आपका जो टॉपिक है वो भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज है, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज यूज्ड फॉर द क्लिनिकल एनालिसिस। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका रिसर्च वाली यूनिट से आता है, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया था तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा केस स्टडी, बट इसको जो डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जब यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कीवर्ड में यहाँ पे बता रही हूँ, जब भी क्लिनिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारा आंसर होता है वो केस स्टडी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो यूनिट 3 का स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, और यहीं से इसको मिला करके आपके पास 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और उसका टॉपिक है आपका माइक्रो टीचिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड में पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की भी होगी बीएड में, राइट। तो इसी के जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज करना है। रीटीच है, टीच है, फीडबैक है, प्लान है एंड रीप्लान है। इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे और कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग इसकी प्लान से होती है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लान से होती है। तो नो डाउट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बट इसका जो डिटेल है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखो, माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद आप टीचिंग करोगे। टीचिंग करने के बाद बच्चों से फीडबैक लेना है। फीडबैक लेने के बाद आप दोबारा से रीप्लान करोगे। जैसे बच्चों के फीडबैक आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना लेसन फिर से रीप्लान करना है एंड फिर से रीटीच करना है। एंड लास्ट जो स्टेप होता है इसे फीडबैक स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा DBCEA। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज और आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पे माइक्रो टीचिंग को यहाँ पे डेवलप किसने किया था। ठीक है, डेवलप और पॉपुलराइज कराया था ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। ठीक है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, इनका नाम आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली नाम पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक टॉपिक हमारा माइक्रो टीचिंग। देखो, माइक्रो टीचिंग में बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके जो स्टेप्स होते हैं एंड किसने इसको डेवलप या फिर पॉपुलराइज कराया था, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं फ्राइड। फ्राइड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, देर आर ओनली, फ्रॉइड ने 2 तरीके की इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी। आंसर आपको पता है। ठीक है, एक एरोज एक थेनॉट है, एक एरोज है और एक थेनाटोज है। ठीक है, 1 इंस्टिंक्ट, 3 इंस्टिंक्ट एंड 4 इंस्टिंक्ट नहीं, 2 इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, उसको पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है मैं रिकॉर्डिंग की वजह स्ट्रीमिंग ऑन कर देती हूँ, हो रहा है। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? 2 तरीके की इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट। जो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है उसे हम बोलते हैं एरोस, और जो आपका डेथ इंस्टिंक्ट होता है इसे हम बोलते हैं थैनाटोस। ठीक है, जब लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में हम बात करते हैं, देखो सिगमंड फ्रॉइड जी बेसिकली जो है वो बिलीव करते हैं जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर 2 तरीके की प्रवृत्तियां पाई जाती है। 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, एक होती है एरोस, एक होती है लाइफ, जिसे हम लोग एरोस को हम ही बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं। एक होती है थैनाटोस, जिसे हम बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। जहां पे ये जो इंस्टिंक्ट है, ठीक है, दीज इंस्टिंक्ट्स ड्राइव द ह्यूमन बिहेवियर एंड आर पार्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। एक चीज और यहाँ पे आप याद कर सकते हो, जो ये साइकोएनालिसिस की थ्योरी है ये भी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट करता है? उसका एरोस जो इंस्टिंक्ट है, उसका जो थैनाटोस इंस्टिंक्ट है। जब भी हम एरोस इंस्टिंक्ट की बात करेंगे तो वहां पे क्या आता है? एक बच्चे का कैसा परसेप्शन है,
ठीक है, उसका सोशल कोऑपरेशन कैसा है, एक दूसरे के साथ वो कैसे बातचीथ करता है, सोशली बिहेव करता है, कैसे करता है, कैसे वो सर्वाइवल करता है। एक तरीके से ये ऐसे बिहेवियर है जो उसकी लाइफ को प्रमोट करते हैं, लाइक ईटिंग हो गया, एक्सरसाइजिंग हो गया, जो बेसिक नीड्स होती है उसको ये प्रमोट करता है। थैनाटोस किसकी बात करता है, डेथ की बात करता है, एंगर। देखो जब भी हम थैनाटोस की बात करते हैं ना, तो जो नेगेटिव चीजें होती है, एरोस मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है, हमें चाहिए ही चाहिए। थैनाटोस मतलब ऐसी जो नेगेटिव चीजें आती हैं जहाँ पे हम गुस्सा करते हैं, बहुत सारे हेट करते हैं, ठीक है, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये सारी किसके अंदर आती है, थैनाटोस के अंदर आती है। तो इतना ही यहाँ पे काफी है आपके लिए। फ्रॉइड बिलीव दैट these instincts are in a lifelong struggle with each other। थैनाटोस जो फ्रॉइड है उनका मानना है कि ये जो दोनों इंस्टिंक्ट हैं आपके, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, इंटरविंग्ड है, मतलब एक दूसरे से हमेशा स्ट्रगल में ही रहते हैं। देखो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग, जैसे हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब पॉजिटिव आता है तो फिर नेगेटिव भी इसके साथ साथ आने लगते हैं। जैसे कभी कभी भी बैठो आप और सोचो, तो आपके अंदर अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है ना, उसके साथ साथ उसके नेगेटिव चीजें भी आने लगती है। तो ये आपस में लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते ही रहते हैं। और एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, है ना, दोनों ही इंस्टिंक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक तरीके से ये क्या करने की एक होमोस्टैटिक स्टेट में आने की कोशिश कर, मतलब सोचते हैं ये, मतलब ये दोनों इंस्टिंक्ट क्या, जो इंस्टिंक्ट है वो यहाँ जो एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर दोनों ही ये इंस्टिंक्ट आते हैं, ठीक है, थैनाटोस भी आते हैं और एरोस भी आते हैं। तो ये जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली सीक करती है होमोस्टैटिक स्टेट। होमोस्टैटिक स्टेट कहने का मतलब क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे ना ये ज्यादा हो ना पे ये ज्यादा हो, तो उसमें आने की कोशिश में रहती है यहाँ पे। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक था माइक्रो टीचिंग, दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे जो फ्रॉइड के इंस्टिंक्ट है। क्लियर है, समझ में आई बात, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आता है एक तीसरा टॉपिक जो कि है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी सेशन में जो डिटेल दिया है पढ़ा के रखा हुआ है, और इसमें भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। क्रिएटिविटी के देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, कि एक देखो क्रिएटिविटी के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उसके अलावा क्रिएटिविटी का कंसेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है, इन सब पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर बारी पूछे भी गए हुए हैं। इनके स्टेप्स को करने से पहले देखो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, फिर दूसरा आपका इंक्यूबेशन होता है, फिर आपका इल्यूमिनेशन होता है। देखो बीडी का